हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यार बंसल इंग्लिश पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं आपके लिए वोकेबलरी की वन वर्ड सीरीज जिसका नाम है रैंकर्स एसएससी वोकैब सीरीज, जिसकी 6 क्लास हो चुकी हैं, 7 क्लास होने वाली हैं। 7 नंबर की क्लास है। आपको बस यहीं तक वोकेबलरी के वन वर्ड करवाए जाएंगे। अब नई सीरीज आ रही है, एमटीएस सीरीज। एमटीएस और जीडी के लिए, एसएससी एमटीएस और जीडी के लिए न्यू सीरीज आ रही है 5 से, यानी कि 5 जनवरी से आपके लिए न्यू सीरीज आ रही है। वोकेबलरी की बहुत ही अच्छी सीरीज रहेगी आपके लिए। वोकेबलरी वोकेबलरी बहुत बढ़िया करवाई जाएगी उसमें, ठीक है। एक और नोट, आपको 30 मिनट की क्लास रहेगी, उसमें सब कुछ करवाया जाएगा। ईडीएम भी ये करवाए जाएंगे। ईडीएम, वन वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम सब कुछ करवाया जाएगा आपको उसमें। वन वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यानी कि आपको कहीं से ही वोकेबलरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी कि एमटीएस के लिए, एमटीएस और जीडी में आपको कहीं से भी वोकेबलरी, एमटीएस और जीडी आपको वोकेबलरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरी बहुत ही कम समय में करवाऊंगा मैं आपको। और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी। AR बंसल इंग्लिश ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम चैनल है। यह क्लास आपके ऑल एस ऑल एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा तुम्हारी हेल्प करेगी। केबीएस था, एनबीएस था, इनमें सब में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये क्लास आपके लिए। आपको वोकेबलरी जो 5 जनवरी से आ रही है, 5 जनवरी जनवरी से न्यू सीरीज आ रही है वोकेबलरी की, एमटीएस और जीडी के लिए। और आपकी जीके और जीएस की भी सीरीज आ रही है। बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं। बहुत ही जैसे नवीन सर करवाते हैं ना, वैसे ही करवाऊंगा बिल्कुल। जो आपने देखा होगा, बहुत फेमस टीचर है ना, उन्हीं की तरफ बिल्कुल डिटेल में आपको सॉल्यूशन दूंगा। हर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सीरीज इतनी अच्छी करवाई जाएगी आपकी। आगे स्टार्ट करते हैं अब क्लास को अपन। पहला वर्ड है अपना बॉटनी। बॉटनी का मीनिंग होता है वनस्पति विज्ञान। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी कि पौधों की स्टडी को, शाखा को हम वनस्पति विज्ञान बोलते हैं, बॉटनी बोलते हैं। अगला वर्ड है अपना एपेरी। एपेरी का मीनिंग होता है मधुवाटिका। ए सेड वेयर वीज आर कीप्ड, यानी कि जहाँ पर मधुमक्खी पालन होता है वहाँ पर मधु बहुत हो जाता है, शहद होता है, उसे अपेरी बोला जाता है। अगला वर्ड है यहाँ पर अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मीनिंग होता है शिक्षु। ए पर्सन हु वर्क्स फॉर स्पेशलिस्ट इन ऑर्डर टू लर्न ट्रेड, यानी कि किसी भी ट्रेड में आपको अप्रेंटिस करवाई जाती है, सिखाए जाते हैं, स्पेशलिस्ट बनते हैं आप उसमें, उसे अप्रेंटिस बोलते हैं। अगला वर्ड है अपना एक्वेटिक जलचर। एक्वेटिक का मीनिंग होता है जलचर। जलचर द लाइव इन ऑन वाटर, यानी कि जो पानी में रहते हैं उन्हें जलचर बोला जाता है। जलचर यानी पानी में रहने वाले एक्वेटिक होते हैं। अगला वर्ड है अपना एर्बिट्रेट। एर्बिट्रेट का मीनिंग होता है मध्यस्थता। ये पर्सन हूँ ये पर्सन हूँ टू सेटल एन आर्गुमेंट, यानी कि दोनों व्यक्तियों के बीच में जो सेटलमेंट करवाता है उसे एर्बिट्रेटर बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट का मीनिंग होता है अंतरिक्ष यात्री। कैपेबल ऑफ ट्रेवलिंग इन स्पेस, जो अंतरिक्ष में यात्रा करने जाते हैं, भेजते हैं, उन्हें एस्ट्रोनॉट बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना एस्यूलियम। एस्यूलियम का मीनिंग होता है पागल खाना। हॉस्पिटल वेयर मेंटल पेटेंट स्टे, यानी कि जहाँ पर मेंटल पागलों को रखा जाता है, एस्यूलियम बोला जाता है उसे। अगला वर्ड है अपना कोकोफोनी। शोर या कटु स्वर, ए मिसमैच ऑफ अनप्लेसेंट और हर्ष और साउंड, यानी कि बहुत ही कोलाहल पूर्वक फालतू का शोर करना, उसे कोकोफोनी बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना कोलियोग्राफर। कोलियोग्राफर का मीनिंग होता है सुलेखन। द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हेड राइटिंग, यानी कि बहुत अच्छी राइटिंग होती है, उसे कोलियोग्राफर बोला जाता है, कोलियो। अगला वर्ड है अपना कैटलॉग्स। कैटलॉग का मीनिंग होता है सूची पत्र। ये लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स दैट यू कैन बाय फ्रॉम ए शॉप, यानी कि
जिसमें थिंग्स यानी कुछ चीज़ों की सामान को खरीदा जाता है शॉप से, उसे कैटलॉग वो सूची मिलती है ना, उसे कैटलॉग बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना सेलर। सेलर का मीनिंग सेलर तय खाना होता है। एन अंडरग्राउंड रूम दैट इज यूज टू स्टोर गॉड्स गॉड्स यानी कि सामान रखने का वो होता है ना, राजा महाराजाओं के बहुत अंदर ही अंदर चले जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाए, सेलर। अगला वर्ड है अपना सेमेट्री। सेमेट्री का मीनिंग होता है समाधि स्थल। ए प्लेस वेयर डेड पीपल आर व्यूरिड यानी कि सिमेट्री। सिमेट्री यहाँ पे डेड रखे जाते हैं, बनता है ना, उसका चबूतरा वगैरह बना देते हैं, गांवों में देखा होगा, उसे सिमेट्री बोला जाता है। मकबरे हैं उन्हें सिमेट्री बोला जाता है। अगला वर्ड है सेंचुरियन, 100 साल का। नहीं, वन हु इज ए 100 और मोर ईयर्स ओल्ड यानी कि बूढ़े व्यक्ति होते हैं, 100 साल के हो गए, उन्हें क्या बोला जाता है, सेंचुरी पार कर लिया इन्हें, यानी कि सेंचुरियन बना रहे हैं उनकी। अगला बड़ा है अपना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मीनिंग होता है नीच या दीनहीन। समथिंग्स और समवन विच इज द मोस्ट कंटेम्प्टेबल काइंड्स यानी कि ऑब्जेक्ट नीचे दीनहीन व्यक्ति होते हैं, ऑब्जेक्ट बोला जाता है उनको। अगला बड़ा है एब्रूगेंस। एब्रूगेंस का मीनिंग होता है प्राचीन देशवासी यानी कि जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ स्पॉट एरिया यानी कि पहले से पुराने रह रहे हैं वो वहीं पे अपने यहाँ पर, उन्हें क्या बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना अकोम्प्लिस। अकोम्प्लिस का मीनिंग होता है अपराध में साथी। ए पर्सन हु हेल्प समबडी टू डू समथिंग बैड यानी कि गलत गलत काम में उनको साथ देने वालों को अकम्प्लिस बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना एक्यूट। एक्यूट का मीनिंग होता है दोष मुक्त करना। प्लीडिंग नॉट गिल्टी टू क्रिमिनल चार्ज यानी कि जिस पर दोष मुक्त यानी कि उस पर कोई भी वो नहीं हो, उसे एक्यूट बोला जाता है इन पे, यानी कि जिसे बरी कर दिया जाता है, उस पर कोई दोष नहीं पाया जाता। अगला बड़ा है एडिक्ट। एडिक्ट का आदी होना। ए मैन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन ए थिंग ऑन हार्मफुल ड्रग्स यानी कि जो दारू बहुत ज्यादा पीते हैं, यानी कि आदी हो जाते हैं किसी भी चीज को, जो एडिक्ट बोलते हैं, इसे बहुत ज्यादा एडिक्ट हो गया है उसकी तरफ, एडिक्ट होता है उसका। अगला बड़ा अपना एडोलेसेंस। एडोलेसेंस का मीनिंग होता है युवावस्था। द टाइम पीरियड ऑफ बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ टीन टीन एज एंड द एडल्टहुड यानी कि जो नए नए होते हैं टीनेजर्स, नए नए लोग होते हैं, यानी कि युवा लड़के होते हैं, उन्हें एडोलेसेंस बोला जाता है। अगला बना एस्थेटिक। एस्थेटिक का मीनिंग होता है सौंदर्य प्रेमी। कंसिडरिंग बाई एन एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी और गुड टेस्ट यानी कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटी के टेस्ट होता है, उन्हें कंसिडरिंग होते हैं, एस्थेटिक बोला जाता है, सौंदर्य प्रेमी। अगला बड़ा है अल्ट्रोस्टिक। अल्ट्रोस्टिक का मीनिंग होता है, अल्ट्रुइस्टिक का मीनिंग होता है परोपकारी। वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स यानी कि जो परोपकार करता है, वो अच्छे काम करता है, अल्ट्रुइस्ट बोला जाता है। अगला वर्ड है एमेच्योर। एमेच्योर का शौकिया अपेसाई होता है। वन हु वर्क फॉर प्लेजर नॉट फॉर मनी यानी कि जो बिना पैसे के लिए काम करता हो, शौक शौक में करते हैं, उन्हें एमेच्योर बोला जाता है। अगला बड़ा है अपना एमीडेक्स्ट्रस। एमीडेक्स्ट्रस से उभयहस्त होता है। इक्वली अडेप्ट एट यूजिंग बोथ हैंड्स यानी कि दोनों हाथों से बढ़िया तरीके से एमीडेक्स्ट्रस बोला जाता है, इक्वली हेल्प करता है। अगला बड़ा है अपना एमिगुइस। एमिगुइस का मीनिंग होता है अस्पष्ट अनेकार्थी, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग यानी कि अस्पष्ट यानी कि अच्छे से दिखे, उसके बहुत ज्यादा मीनिंग हो, पॉसिबल हो रहे हो, एमिगुइस बोला जाता है। अगला बड़ा है अपना एमनेसिया। एमनेसिया का मीनिंग होता है स्मृति लोप, पार्शियल लूज ऑफ मेमोरी यानी कि बहुत ही ज्यादा स्मृति लोप यानी कम हो जाना, उसे एमनेसिया बोलने की बीमारी हो, एमनेसिया बोला जाता है उसे। अगला बड़ा है एमीफियंस। एमीफियंस का मीनिंग होता है उभयचर जीव। एन एनिमल दैट कैन लाइव ऑन बोथ लैंड एंड इन वाटर यानी कि जो पानी और जमीन पे दोनों पर रह लेते हैं, एमीफियंस बोले जाते हैं उसे, जैसे मेंढक है दोनों जगह रह लेता है। अगला वर्ड है अनार्ची। अनार्ची का मीनिंग होता है अव्यवस्था या अराजकता। ए सिचुएशन इन विच पीपल डू नॉट ओबे रूल्स एंड लॉ यानी कि जो लॉ को नहीं मान रहे हैं, वहां पर अर्थव्यवस्था को बहुत गड़बड़ पहुंचा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा परेशानी करने, उसे अनार्ची बोला जाता है। अगला वर्ड है एंटीडोट। एंटीडोट का मीनिंग होता है विनाशक औषधि। ये ड्रग्स दैट यूज टू कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ पॉइजन यानी कि जो जहर के बराबर हो, उसे एंटीडोट बोला जाता है, यानी कि अच्छे से काम कर दे किसी भी चीज का, उसे एंटीडोट बोला जाता है। बोलते हैं एंटीडोट दे दिया गया, अभी ठीक हो जाए।
अगला बड़ा है अपना एक्वेरियम। एक्वेरियम का होता है मत्स्य पालन। इन टैंक फिल्ड विथ वाटर फॉर कीपिंग फिश, यानी कि वो छोटा सा होता है ना, एक्वेरियम बोला जाता है, उसमें मछली होती है छोटी छोटी उसे। अगला बड़ा है अपना आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का मीनिंग होता है पुरातत्व विज्ञान। साइंस ऑफ प्री हिस्टोरिक पीपल एंड देयर कल्चर्स, यानी कि आर्कियोलॉजी यानी कि साइंस की जो पीछे की चीजें होती हैं, पुरातत्व विज्ञान, उसे आर्कियोलॉजी बोला जाता है, पिछली चीजों। अच्छी पहलोज को, जी पहलुओं का मीनिंग होता है द्वीप समूह। ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड इन लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, यानी कि द्वीप समूह होते हैं ना जो पानी के अंदर बॉडी होती हैं बड़ी बड़ी, उसे आर आर्चिपेलागो बोला जाता है। अगला बड़ा है अपना अचीव्स। अचीव्स का मीनिंग लेखाकार। कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी कि उसमें बहुत सारे बुक रखे रहते हैं, रिकॉर्ड किए हुए लेखाकार पुस्तकें होती हैं, पुराने पुराने अपने एविडेंस होते हैं, अचीव्स बोला जाता है। अगला बड़ा है अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी का मीनिंग होता है कुलीन तंत्र। ये सोसाइटी डोमिनेटेड बाय नोबिलिटी, यानी कुलीन तंत्र जो कुलों का वो होता है उसे एस्टोक्रेसी बोला जाता है। अगला वर्ड है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का मीनिंग होता है कलाकार। ए पर्सन हु प्रोड्यूस आर्ट और ड्राइंग, यानी कि जो अच्छी अच्छी कलाकृतियां बना लेता है उसे आर्टिस्ट बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना चेपल। चेपल का मीनिंग होता है छोटा गिरजाघर। ए रूम दैट इज पार्ट ऑफ ए लार्ज बिल्डिंग एंड इज यूज फॉर क्रिश्चियन वर्शिप, यानी कि जो क्रिश्चियनों की पूजा होती है ना, क्रिश्चियन पूजा करते हैं, चर्च बोलते हैं, वो क्या होता है, कैपेबल। अगला वर्ड होता है अपना चोपर। चोपर का मीनिंग होता है मोटर चालक। ए पर्सन हुज जॉब इज टू ड्राइव ए कार फॉर समबडी एल्स, यानी कि जो कार वगैरह चलाते हैं, चौपर होते हैं, उनको भी चलाते हैं, उसे क्या बोला जाता है, चौपर। अगला वर्ड अपने चोर। चोर का मीनिंग होता है गिरजाघर का गायक दल, यानी कि जो गाना गाते हैं ना, एक ग्रुप ऑफ पीपल हु सिंग टुगेदर टू चर्च स्कूल एट, यानी कि चर्चों में जो गाना गाते हैं ना सब मिलकर के, उसे चोर बोला जाता है। स्कूलों में ही गाते हैं उसको ही बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना सर्कुमलोकेशन। क्वेश्चन का बात हो गोमा फरा करके बात कहना। द यूज ऑफ टू मनी वर्ड्स टू एक्सप्रेस समथिंग, यानी कि बात को टेढ़ा मेढ़ा करके बोलना, सर्कुमलोकेशन बोलते हैं, किसी को कुछ बता देना। अगला वर्ड होता है कोएरिशन। कोएरिशन का मीनिंग होता है मजबूर करना, मानना। द एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोसूडिंग समवन और फोर्सफुल, यानी क्वेश्चन का मीनिंग, यानी प्रोसेस चल रही है उसकी बढ़िया तरीके से, मजबूर कर रहे हैं उसको, फोर्स कर रहे हैं किसी व्यक्ति को, उसे कोरिशियन बोला जाता है। अगला बड़ा अपना कॉलेगेज। कॉलेज का सहकर्मी। ए पर्सन हु वर्क्स एट द सेम प्लेस एज यू, यानी कि साथ में काम करने वाले व्यक्ति को कॉलेगेज बोला जाता है। अगला बड़ा अपना कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस संक्रमता होता है। ए डिजीज दैट यू कैन गेट बाई टचिंग समबडी समथिंग, यानी कि टच करने से जो बीमारी फैल जाती है एक दूसरे में, उसे कॉन्टेजियस बोला जाता है। अगला बड़ा है कॉस्मोपॉलिटन का सर्वदेशीय विश्ववादी भी होता है। इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर ऑफ अदर कंट्रीज, यानी कि दूसरे देशों के कल्चर अपने यहाँ दिखाने को कॉस्मोपॉलिटन बोला जाता है। विश्व की कल्चर को उसे कॉस्मोपॉलिटन बोला जाता है। अगला बड़ा है अपना डिकेड। डिकेड का मीनिंग होता है दशक। ए पीरियड ऑफ 10 years स्टार्टिंग विथ ए ईयर हुज लास्ट डिजिट इन जीरो, यानी कि स्टार्टिंग से 10 जीरो है और लास्ट डिजिट भी उसका जीरो है, डिकेड बोला जाता है। 10 ईयर हो जाते हैं स्टार्टिंग से, डिकेड बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना डेफिमेशन। डेफिमेशन का मीनिंग होता है मानहानि। ए रिमार्क दैट इंजूरियस पर्सन रिप्यूटेशन, यानी कि जिसकी रिप्यूटेशन गिरा दो, उसे उसको इज्जत ना दो, उसकी इज्जत बेकार कर दो, उसे क्या बोला है, डिफेमेशन। अगला वर्ड है अपना डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मीनिंग होता है लोकतंत्र या प्रजातंत्र। ए सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मीनिंग है जो गवर्नमेंट है ना वो इलेक्ट कर रही है, शासन कर रही है किसी देश पर, कंट्री पर, उसे डेमोक्रेसी या लोकतंत्र अपने देश में, भारत में, उसे डेमोक्रेसी बोला जाता है। अब अगला बड़ा है अपना डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन। द स्टैटिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन के ऊपर अध्ययन करने को, कितनी जनसंख्या कितनी नहीं, उसे डेमोग्राफी बोला जाता है। अगला वर्ड है अपना डर्मेटोलॉजी। त्वचा विशेषज्ञ। ये डॉक्टर हूँ स्पेशलिस्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीज, यानी कि जो डर्मेटोलॉजिस्ट जो उसे बोला जाता है जो त्वचा के बारे में अध्ययन करते हैं, फोड़ा फुंसी हो जाता है उसके बारे में जो स्पेशलिस्ट होते हैं, ट्रीटमेंट कर देते हैं उसका, उसे डर्मेटोलॉजिस्ट बोला जाता है।
अगला वर्ड है अपना डिलेमा। डिलेमा का मीनिंग होता है असमंजस या दुविधा में। ए सिचुएशन इन विच ए पर्सन फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू चूज बिटवीन टू और मोर थिंग्स, यानी कि बहुत कठिनाइयां होती हैं दो लोगों के बीच में। मोर थिंग्स ए सिचुएशन, नहीं, दुविधा में पड़ जाता है मनुष्य कभी कभी, उसे डिलेमा बोला जाता है। अगला वर्ड है डिलेटेंट। डिलेटेंट का मीनिंग होता है शौकीन। ए पर्सन विद एन अमेच्योर इंटरेस्ट इन द आर्ट्स, यानी कि किसी व्यक्ति को शौक होना बहुत ही ज्यादा किसी चीज का अच्छे से, उसे डिलेटेंट बोला जाता है। आज की क्लास अपन इतनी ही रखते हैं, और क्लास पसंद आती है लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मैं मोटिवेट होऊंगा, आपको हेल्प करूंगा। नई नई सीरीज लेके आऊंगा 5 जनवरी से, 5 जनवरी से 2026 से आपको इस पे एम टी एस जी डी की वोकेबलरी सीरीज आ रही है नई, उसको ज्वाइन करना। अभी ये वाली क्लास नहीं हुआ करेगी आपकी, वोकेबलरी आ रही है। और जीके जीएस की भी, जीके जीएस की न्यू क्लास आ रही है एमटीएस और जीडी के लिए। आप एक बार पढ़ के देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। क्लास को कंटिन्यू कीजिए जीडी, और उसमें सब कुछ कराया जाएगा आपको एमटीएस की वोकेबलरी क्लास में। वन वर्ड, वन वर्ड, ईडीएम, फ्रेज, सब कुछ करवाए जाएंगे, यानी कि आपका कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा उसमें। 30 मिनट की क्लास रहा करेगी आपकी, उसमें सब कुछ कराया जाएगा। बहुत अच्छी, कम समय में ज़्यादा कंटेंट मिलेगा आपको। थैंक यू वॉचिंग आवर क्लास।